ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर क्यूआर कोड के साथ 4 भाषाओं में संकेतक बोर्ड लगाने की शुरुआत बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से हो गई है। टीएफसी वृंदावन में पहला बोर्ड लगाया गया है। इसका अवलोकन भी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने संपूर्ण ब्रज के प्रमुख मार्ग और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर 98 संकेतक बोर्ड लगाए जाने का फैसला किया है। यह संकेतक बोर्ड ब्रज दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को हिंदी, अंग्रेजी के साथ गुजराती और बंगाली भाषा में विभिन्न प्रमुख मंदिरों का रास्ता बताएंगे। तकनीकी रूप से खास डिजाइन में तैयार इन बोर्ड से क्यूआर कोड भी जोड़ा गया है। इससे न केवल मंदिरों की दूरी की जानकारी मिलेगी, बल्कि मंदिर के संक्षिप्त ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ दर्शन का समय भी पता चल सकेगा। इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित मंदिर का संक्षिप्त विवरण सहित उक्त जानकारी मोबाइल पर होगी। इस बोर्ड की शुरुआत वृंदावन में टीएफसी से की गई है। इसे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने परख कर भी देखा। इस मौके पर मौजूद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम ने बताया कि यह संकेतक बोर्ड 4 भाषाओं में बनाया गया है। इसका डिजाइन लोगों को लुभाने वाला है। इससे हिंदी, अंग्रेजी के साथ गुजराती और बंगाली भाषा रहेंगी। इन्हीं भाषा के लोग यहाँ सबसे अधिक आते हैं। इसके साथ ही क्यूआर कोड भी रहेगा। इसके स्कैन करते ही मंदिर की संबंधित स्थान से दूरी, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और दर्शन के समय की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि 10 साल के लिए इन बोर्ड को देखरेख एक कंपनी को दी गई है। यही नहीं, बोर्ड पर मौजूद क्यूआर कोड के स्कैन करने से मोबाइल गूगल लिंक से भी जुड़ जाएगा, जो मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। इससे कोई भी वाहन चालक या श्रद्धालु रास्ते को लेकर भ्रमित नहीं होगा। संकेतक बोर्ड के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी बोर्ड पर दर्ज मंदिर के बारे में 4 भाषाओं में मिलेगी। उन्होंने बताया कि उक्त बोर्ड मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव में लगाए जाएंगे। दुनिया भर में ब्रजभूमि का संदेश जाता है। ब्रजभूमि सुंदर दिखनी चाहिए। ब्रजभूमि वाकई में जो कृष्णकालीन है इस तरह की दिखनी चाहिए। इसे लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा डेवलपमेंट को लेकर तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में जो पंचकोशीय परिक्रमा है मथुरा वृंदावन की, उसको लेकर भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये भी है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ब्रज दर्शन के लिए अब एक क्यूआर कोड संकेतक के रूप में भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं। तो वो भी डिसाइड कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद के सीईओ एसपी सिंह सर। सर, ब्रज डेवलपमेंट को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली पंचकोशीय परिक्रमा को लेकर निरीक्षण किया है, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, और जो ब्रज दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनको सुलभ यात्रा हो, उनको सही दर्शन हो, सही मार्ग पता चले, इसके लिए आप क्यूआर कोड संकेतक के रूप में लगा रहे हैं। तो इसकी प्लानिंग्स क्या है? मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है यह विभिन्न धार्मिक तीर्थों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं। कई भाषाओं के लोग आते हैं। अभी तो जो हमारे साइनेज थे वो सामान्य तौर पे हिंदी और अंग्रेजी में थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गुजरात से आने वाले, बंगाल से आने वाले, वैसे अन्य प्रांतों से आने वाले लाभार्थियों की संख्या है, लेकिन मुख्य रूप से इन 2 प्रांतों के श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के अलावा, राजस्थान के अलावा। तो जो हिंदी भाषी प्रांत हैं उनके अलावा जो अन्य भाषी प्रांत हैं उनके भी साइनेज यहाँ पे हों, क्योंकि वहाँ पे जो लोग, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उसमें विभिन्न इकोनॉमिक ग्रुप के लोग रहते हैं। उनका शैक्षिक स्तर भी डिफरेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश के साइनेज नहीं समझ पाता है। तो उनके लिए, उनके आने जाने, उनके समझने में सुविधा हो, इसके लिए यहाँ पर जो मथुरा वृंदावन के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पे आम तौर से लोगों की गैदरिंग होती है, वहाँ पे ये आवश्यकता महसूस की गई कि वहाँ पे मल्टीलिंगुअल साइनेज हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि लोगों की सुविधा के लिए, सुलभ आवागमन के लिए बहुभाषी साइनेज लगाए जाएं। तो अभी हम लोगों ने साइनेज का मॉडल लगा दिया है और बहुत ही आगे आप लगा रहे हैं क्यूआर कोड के रूप में, कहाँ लगेंगे और जो क्यूआर कोड आप उस पर लगाएंगे वो कैसे मैच करेगा ब्रज दर्शन से?
इसमें मल्टीलिंगुअल साइनेज पे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिस जगह पे साइनेज लगा हुआ है वहाँ के आसपास में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका उल्लेख किया गया है जी। उनके दूरी का, उनके संकेतक बने हुए हैं। और साथ ही एक QR कोड जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो लगाया जा रहा है। QR कोड के माध्यम से वो हमारे मेरो ब्रज ऐप से जुड़ जाएगा और मेरो ब्रज ऐप पे आकर के वो बाकी स्थलों के बारे में जानकारी कर, बाकी धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी कर सकेगा, वहाँ जाने के रास्ते के बारे में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, उसका महात्म्य क्या है इसके बारे में। और इसके अलावा आम तौर पे जो एक जन सुविधाएँ होती हैं उनसे जुड़ जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट की फैसिलिटी है, होटल की फैसिलिटी है, खाने पीने की जगहों की फैसिलिटी है, आवागमन के लिए उनको स्टेशन है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इनकी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो बेसिक फैसिलिटी एक यात्री के लिए होनी चाहिए उनसे जुड़ जाएगा जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ में ही जो मल्टीलिंगुअल साइनेज पे जो प्लेसेज बने हुए हैं उस पर QR कोड के माध्यम से उनको जाने का रास्ता भी वो गाइड करें। QR कोड के माध्यम से आप ब्रज के दर्शन इजीली आप कर सकेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद द्वारा प्रमुख स्थलों पर संकेतक के रूप में QR कोड लगाए जाएंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को और आसानी मिलेगी, कहाँ किस मंदिर तक आपको पहुंचना है, कहाँ रास्ता कैसे है, कहाँ पर उसका स्थान है, ठहरने का स्थान कहाँ है, सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल। ब्रज दर्शन की सारी जो व्यवस्था है उस पर वो मिलेगी। साथ ही साथ ये 4 मुख्य भाषाओं में किए जा रहे हैं, चूँकि हिंदी और इंग्लिश और इसके अतिरिक्त बंगाली और गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो कृष्णकालीन संबंध भी वहाँ से रहा है, गुजरात से बहुत लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद का ये रहेगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए सुगमता रहे। इससे लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद द्वारा लगातार विकास के जो श्रृंखला है वो जारी है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।